अब वो भारत नहीं रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आए और यहाँ से देश को गुलाम करके चली जाए। आज पाइपलाइन का काम चल रहा है, आप तहसीलदार आप हैं, तहसीलदार की पाइपलाइन का काम चल रहा है। रोड कांग्रेस का जो नियम है ये आप देखिए, इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि सड़क क्षेत्र में नवीन पानी की पाइपलाइन डालने एवं बिजली के खंभा लगाने के संबंध में उपरोक्त विषय में गाइडलाइन है कि पाइपलाइन डालने एवं नई विद्युत के खंभे लगाते समय सड़क का ROW राइट ऑफ वे का पालन करते हुए ही कार्य किया जा सकता है, जिसमें यदि NH और SH है तो केंद्र बिंदु से लाइन की दूरी 45 मीटर, यदि MDR है तो 25 मीटर, यदि ODR है तो 15 मीटर और यदि ग्रामीण सड़क है तो 12.5 मीटर से पहले नहीं तो कोई खंभा गाड़ सकता है और नहीं कोई पानी की पाइपलाइन गाड़ सकता है। आपने देखा नहीं, आप यहाँ के आज मजिस्ट्रेट के पावर आप लेके आए होंगे और क्या आप आंख बंद करके आए? आप इतने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, कंपनी जो चाहे जैसे जो करेगी, तो या तो फिर जन सुनवाई करो मत, छोड़ो, कह दो कंपनी लगाएगी आपको मारेगी, हम इसका परमिशन देंगे, लिख के दे दो आप हम। इस तरह से कानून का उल्लंघन करना, और एक तरफ हम कह रहे हैं संविधान की सौगंध खा रहे हैं, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, अरे बाबा साहब ने रास्ता तो दिखाया लेकिन अब आप अंधे हो गए ना इन बड़े पूंजीपतियों के चक्कर में। आप सीट पे बैठने के बाद भूल जाते हो कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम भी गांव के आदमी हैं। आप दोनों जो मुखिया जो आज आप सामने बैठे हैं, आप गांव से उठ के आए, आप JSW वालों ने आपको अफसर नहीं बनाया, आपके माता पिता ने पैसा खर्च किया, आपने पढ़ाई की, तब आप वहां बैठे हो, तो न्याय की तो उम्मीद कर रहे हैं, आपसे न्याय तो मांग रहे हैं। यदि इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आज की जन सुनवाइयां जो है एक बार स्थगित करो, नए सिरे से सारी बातों को पॉइंट आप वापिस एक बार जो आपका C1 की जो हो रही है एक बार निकालो, इसकी C1 वाला इस पे लाओ आप। C1 जो है इसको बीच में एक ध्यान आकर्षित कर, आम जनता में एक रिपोर्ट, बात सुनो मेरी बात, गोरू सुनी जी को मैं आपने की नहीं कि अपन किसान की तो जमीन ही माँ है तो नहीं है, और जिका की मां मर गया अपने घर में जाकर पूछो तो अपन सराह नहीं में जिका भी किसान ना बे आपकी मां ने बचन वाले धरना प्रदर्शन करिए 8 जनवरी का, तो मां ठंडी मां बच जाते हॉस्पिटल में जाओगी बे आई काम ट्रीटमेंट ही करा लिया, कैंसर जुगपी को आज तक ADM साहब और SDM साहब पूछो कहीं करो और थाने बजाना पूछो बे हरिमा सर पूछ लो कहीं आ ले रखिया फिरता फिर किया बे वाईरा का खांपा में नाश्ता पिया 5,000 का सोरा है का, और एक सिंधी है, सिंधी सरास मेरा कुछ हाली मोड़ी उली में की सिंधी सरास मेरा हाली लीला उगली है ये ढोके JW वाला। ADM साहब एक बार इनको कहो, ये इसका जो है ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर इन्होंने सिर्फ 5 तालाब बताए, सिर्फ 5 तालाब। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी साहब, जब आप यहाँ न्याय करने आए हैं और ये कह रहे हैं 1 महीना पहले आपने विभिन्न स्थानों पे पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, सूचना केंद्र, RO ऑफिस, पता नहीं कहाँ का आपने लिख दिया कि ये सारा लिटरेचर इसका उपलब्ध है, तो आपने भी अध्ययन तो किया होगा इसका। और जब एक तरफ मंत्री कह रहे हैं, मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह जी, इन्होंने लिखा है ये 22 अप्रैल 2025 का कागज है, मैं भी आपको भी दूंगा ये सांसद, हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल जी को संबोधित करते हुए लिखा है कि कृपया अपने द्वारा दिनांक 28/3 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए विषय का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपने राजस्थान की 2 सीमेंट कंपनियां नाम थे अंबुजा सीमेंट जिला नागौर और JSW सीमेंट सरासनी जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी शर्तों की अनुपालन रिपोर्टों का भौतिक सत्यापन करने की मांग की थी। मामले की जांच उपरांत जयपुर स्थित मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय को अनुदेश दिया गया है कि वे शीघ्र उठाए गए मुद्दे के संबंध में यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि मंत्रालय द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या आप मंत्री से बड़े हो गए क्या? जब मंत्री कह रहे हैं कि भौतिक सत्यापन करने के बाद पर्यावरण स्वीकृति आप कर सकते हो, और वो एक माननीय सांसद का 377, अभी मुझे लगता नहीं कि आप कभी MLA और MP के जो प्रिविलेज जो है ना विशेषाधिकार अनंग के, तो उसमें आप फंसे नहीं कभी। IAS IPS में लाइन लगती है, आपने देखा होगा, आप बेंच पे बिठा था कलेक्टर और SP DG को। यदि
ये जन सुनवाइयां आपने इस आदेश जो इसका उल्लंघन करके फिर भी जबरदस्ती की, तो हम आपको लोकसभा की कार्रवाई तक में माननीय सांसद महोदय से हम आज ही जाकर ये प्रार्थना करेंगे कि फिर तो कोई संसद और देश का कानून कुछ रहा ही नहीं, मंत्री से बड़ा आर और एडीएम हो गए, आप लोग जैसे क्यों कर दोगे। किया क्या भौतिक सत्यापन उन्होंने, तो भौतिक सत्यापन के बिना बिल्कुल इन्होंने रोक लगाई, चिट्ठी आपके पास भी आई होगी। अब आप उस दिन भी अंबुजा वाले दिन भी दी थी, मैं आज भी और दूंगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर आप लोग जो है ये कह रहे हो सिर्फ 5 तालाब है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर आप माई पकड़ लो ना हनुमान जी। ये जो आंकड़े जो है ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूं। हाँ सर। ये आंकड़े जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो बातें हैं और लैंड रिकॉर्ड जो है उससे निकाल के लाया हूं मैं कि ए का जो तालाब है जो तहसीलदार कार्यालय में दर्ज जमाबंदी के आधार पर खसरा नंबर 1421 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 1475 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 183 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 192 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 202 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 439 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 537 गैर मुमकिन नाडी। ये सिर्फ डे का। इसके अलावा बजाना के जो है खसरा नंबर 184 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 461 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 501 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 606 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 660 गैर मुमकिन नाडी। और सरासरी जो है इसमें खसरा नंबर 295 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 41 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 72 गैर मुमकिन नाडी। अब जो हरिमा के तालाब है खसरा नंबर 500 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 547 गैर मुमकिन नाडी। और जिंदास जहां ये जन सुनवाई हो रही है खसरा नंबर 214 गैर मुमकिन नाडी, खसरा नंबर 81 गैर मुमकिन नाडी। इस तरह से सारे जो है कम से कम 35 तालाब जो आसपास है, ये तालाब की बात कर रहा हूं मैं, छोटे नाडों की यदि बात करना आप तो हो सकता है शहर में आगे भूल गए हो। नाडा जो है ना वो भी नाड़ी जितना ही महत्वपूर्ण है गांव वालों के लिए। जो गांव खेत के अंदर रहते हैं नाड़ियों के अंदर, वो बेचारा 10 किलोमीटर गांव थोड़े जाते हैं, वो अपने नाडे जो छोटे नाडे जो होते हैं उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। उनका कहीं इसके अंदर जिक्र नहीं है। कोई जो जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई मुझे क्यों लगता उन्होंने नागौर नाम देख लिया ना, तो नागौर कोई गौर करने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ये होता है। लेकिन अब ध्यान रखना वो नागौर जो है ना नागौर नहीं रहा, अब गौर करने लगे सब लोग। और इसके अंदर जितना झूठ का बड़ा पुलिंदा इन्होंने जो जेएसडब्ल्यू के जिसने भी रिपोर्ट बनाई है उसने जो झूठ का पुलिंदा तैयार किया, उस पुलिंदे का एक बार आप लोग भी अध्ययन करो। जितने चाहे आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें या कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब आए हैं, तहसीलदार जी भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग वैसे देख किसान कि 91 में दर्ज करके तो उसको 3 महीने जेल में 1 मिनट में डाल देते हो आप, क्योंकि वहां आपका दूसरा इंटरेस्ट होता है। अब करो ना कार्रवाई, यदि इतना बड़ा आपका दिल है और आप ये सोचते हो मजिस्ट्रेटी पावर है मेरे पास, तो आज मजिस्ट्रेटी पावर का इस्तेमाल कर लो ताकि आपका भी पता लग जाएगा कि मजिस्ट्रेट पावर सिर्फ गरीब लोगों को तंग करने के लिए भी होता है। कानून में जो बाबा साहब ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, समान कहाँ है बताओ। गांव का एक गरीब व्यक्ति यदि दोहरा इधर उधर कर दे ना तो तहसीलदार जी 3 महीने का सिविल कारावास की सजा कर दे उसको। और यहाँ पे उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है। यदि चाहें तो इसका अध्ययन करके जेएसडब्ल्यू के लोगों को जिन्होंने बनाया डालो इनको अंदर 2-4 को, ताकि क्योंकि हेलो एमएलए साहब से एक मिनट, क्या हुआ, कौन बोल रहा है? पीछे से उधर से। हाँ क्या आप कुछ बोल रहे थे? कि पहले मेरे 10 मिनट बाद सुने, थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कौन है? आप थोड़ा पीछे हटिए मेरे सामने से। एक मिनट थोड़ा सा इधर हटो। आप पीछे हटिए मेरे सामने से। सब लोग पत्रकार है वो जो सामने आ सकते हैं या मेरा फोटो ले सकते हैं। एक मिनट आप रुको, बाद में एक बार कौन बोलेंगे? देखो अभी आपने जो बात बोली थी उसी के ऊपर बोलने का मेरा अब एक मिनट आप रुको, अभी बोल जाना, इनको रोको भाई, कौन है पीछे? आप एक बार बैठो। देखो अभी तो ये 3 ब्लॉक जो है ना, अभी तो सिर्फ 3 ब्लॉक की जन सुनवाई हुई है, शायद 1 ब्लॉक की इन्होंने पहले कर ली। तो 4 ब्लॉक यहाँ जो इस इलाके में सरासनी,
बदाना और डेका। अभी तो धीरे धीरे इनको पता लगा कि यहाँ सारे जमीन के अंदर नीचे जो है ना, सारी जमीन के नीचे लाइमस्टोन है, तो धीरे धीरे सबका ही नंबर आएगा। अब यार कई लोग भोला पड़ा है, पान के यार ओढ़े कान में कहते थारी जेसीबी एक कड़ा है, थारी जेसीबी लगाई दो और दो थारा नंबर तैयार कर ले। एक एनजीओ वाला छोटा कह दियो के भिंता मार नारा निकलने काम में था नहीं दूं, कोई कह दियो थारे पेड़ पौधा लगाऊं दूं। अरे थे था का भयान मार परा माने और जो थेड़ कुणा पर भिंता मार नारा लिखो बताइयो मैंने। थोड़ा बहुत ध्यान रखो। देखो एक बचपन में कहानी सुनाया करता कि एक आदमी हो जटा करे, एक तोतो, एक मुर्गो, एक बकरो और एक पाडो, ये चार खावे ना। तो वो बीमार पड़ियो ना, जब कोई वेची आया और वेची आया जब नाड़ देख पड़ी क्यों इन तोता को सूप पिलाओ नहीं, इन उबाड़ा तो चार हुए। जब तोता ठापड़ी मन मारी, जब वो तीनों जगह हो रहा वन क्यों रोयो क्यों मैं थाके हाथ रियो हमेशा हमारे मन बचाओ किए कर, पर तीनों सुनी को नहीं। कई लोग है नहीं बार बात तो सुनी के मारी बात है डमो। जब तोता ने मार दी, तोता ने मारी सूप पियो और सूप पीता वो ठीक हुयो। ठीक हुई आस पास वाले यार दोस्त परिवार वाला मिले, सब पहले परिवार वाले मिले ना क्यों न्याल कर दिया, भगवान वेच न्याल कर दिया। अब तो पार्टी करो तो तैयार हो गयो, पार्टी करो जन कहीं करो कि मुर्गो बांटो आज जन मुर्गा बांटियो। जन पस घना लोग आया, घनी भीड़ हुई जन क्यों बकरो बांटो जन बकरा बांटियो और घना पद आस पास छपड़ी और वेच ही तैयार कर दिया मरणासन आदमी ने। जन घना लोग आएगा कि आज अपन जन सुनो आया घना जन क्यों अब तो पाड़ा बेगा काम कौन चाले जन भी पाड़ा ने बांटियो नंबर अगला कोई आवरो ध्यान रखी लो। ओ हरीमा सरास ने यूं कौन छोड़ेला ये थेटन जड़ी सराता है ने नीचे देख लई जो आज तो मशीना घणी है जगह 2-5 हजार मीटर ताई आपड़े नीचे तेल है, गैस है, कोयलो है, लाइमस्टोन है, कहीं है अगला ने मारेला पर तोतार अब मत उठी जो आज आ तो आंग वाजो मैं तो ताड़ियां बजायला जे जबलोना पक्ष बोल जे मत करियो एड़ो अन्याय करियो नहीं। आ जन सुनवाई मैं आपने बताऊं आ मुंडवा के महीने जन सुनवाई शुरुआत में हुई और मैं भी बढ़ गयो। आज अब शैतान जी बैठा ना बीच दिन में घनी बातें बताई पर आ लोगों ने समझ में कोई नहीं बीते कई लोगों कौन समझ आई। अब एक क्यों मांगे डंपर लगाए लाई अब वो कहीं करियो है रेल भी सीधी माइन लावे वो डंपर नंबर अगला घरी पड़िया है जैसी में अबे रेल भी माइन लावे और बाटो जो डंपर मानता नहीं वो सीधो सीधो में कन्वेयर बेल्ट आवे थाके बेटे कई राजी हो ने आल मांगे हाल ध्यान को नहीं सही कन्वेयर बेल्ट की भूमि भी अवाप तो ही एक दो खेत ने छोड़ रहा अथान सही ज्ञान है या नहीं है। सीधो बटू टूटी बाटो और करे सरू और सीधो फैक्ट्री में आई और भाई जी त्यार बोले वानी राजी भी खड़ा और बढ़न कौन दे वाला था ना मूंड वाला आर पास अबूजा बढ़न वाद बेचारा कई बार कोशिश करी पण अब मिले कौन के नहीं कौन मूंड वाला बाहर चालो और मैं कौन क्यों ये आंकड़ा कहवे कि लारला 2 सालों मूंडवा और इनाना का सगड़ा तालाब खाली पड़ा है बरसात चारू में हुई और मूंडवा इनाना में कोई नहीं हुई। आ चीज देख लो मैं कौन क्यों मैं भी उद्योग के खिलाफ कोनी लगाओ उद्योग देव रोजगार को मना करे पर भाई आपन मार दई लोगों का फेफड़ा ही खराब कर दी पचा रोजगार पुनः काम आए थे बताओ मैं एक जो को आ देखो थे कि अब रोजगार की बात आप लोग बढ़िया नहीं बढ़िया अगली बात हम बताइए और जो को 3C ब्लॉक जो को है एक महीने कितना लोगों की जमीन लवा सैकड़ों खेत है जगह में एक्वाइर करा मतलब सैकड़ों की संख्या में खेत एक तो बने जो भी साथी और हमें जुड़े रोजगार हैं दवा दासिफ में न्यूज के इकराना में लोग प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को शेयर एक महीने कितना लोग रोजगार दवा इकराना में लोग एक बार और भाई जरूर कोना फॉलो ने करें हमारे सदस्य बे जो सब जगह अडे कोई एक ही आदमी भी की योग्यता वाला कोने आपा बे वही माइंस मैनेजर माइंस मेट ब्लास्टर डीलर और बे जगह काम करे ड्रिलिंग को बाने तई आपा ही हाल राजी हो आपन रोजगार की बात कोने की आपन तो यदि आपा का खेत है कोस ले तो हजारों लोग बिना रोजगार हुई गए ना कितना लोगों का खेता में आप आज पूरा परिवार ईमानदारी में खेती को काम कर रोजगार ले आया पर हगड़ा ना पान बेदखल कर दे। अब कई लोग क्या है कहता जमीन और के मोल ले लो मोल लो कहते जमीन बताओ 8 लाख में जमीन बेची और बेटा मंगाड़ा गांव में 3 लाख मांगी
अब क्या बजाना में रात हुई गया छेकड़ा मगड़ गांव में तानपुर दे भाई बने बताओ दे मन सोचो समझो आप एक एक चीज के माथे मंथन करो और आने वाली पीढ़ी को सोचने आप अब कई तो कहते आज मैं तो 8 लाख रुपया ले पड़ी एक फॉर्च्यूनर लो थोड़ो हाथों घर बढ़ाई लो पर खाली घर और फॉर्च्यूनर को सोनो 1 लाख रुपया लुगाई कौन लाए बताओ दे कितना लोग कुमारा घूम रहे इलाका में ध्यान रहा और विकास देखो सुनो मेरी बात विकास की बात बिल्कुल ठीक करी मैं विकास कर दियो मैं एक आंकड़ो ले आई हूँ आप इमा थोड़ो सो गौर फरमाओ ना कि आप फैक्ट्री लगी हूँ पहली 2018 पहले प्रशासनिक लोग भी बैठा है ए चाहो तो ये भी हमारी बात में नोट कर सके अरे डेक की जगह शराब की दुकान है ये तो रोजगार करियो ने जगह सुनी जो भी ध्यान डेक की जगह शराब की दुकान के अलावा अटे हरिमा और फैक्ट्री के सामने भी एक दुकान है और बदाना फाटा मारे मैंने मैं कभी शराब करने को जाऊं पर मैंने थाको आज अपनी जानकारी जुटानी पड़ी भाई कहीं कहीं रोजगार दियो ये हगड़ी दुकान देखिए है ना आने मिलाए और 15 करोड़ रुपया को दारू है तो 1 साल का मैंने बेचे जब कितो बिकतो 4 करोड़ अब फैक्ट्री लागू पहली और 4 करोड़ की आमदनी ही एक्साइज आड़ा अब 15-16 करोड़ रुपया को ये अगला अधिकारी बेटा नोट करना बट आंकड़ा ले लीजिए कोई झूठी बात बोले वो विकास है ताजो करती हो तू विकास 4 गुणों करती हो एक जगह 4 प्यूनाड़ा पैदा कर दिया आप ठीक ही काम करियो इन ठीक समझोगे ना और रोजगारी देवेला है और अपराध एणो बटेला कि हाल तो बिहारी बंगाली आवे बोली कहीं आई था अट तो मोर बजाना चिंगाड़ा नौकरी करन ठा तो पड़ी अरे मैं आज में बात तो बताओ बस गुणगुण वाट कहीं जा ठा और कौन पड़े ये बे भाई गाड़े काटे पसंद करे ठा पड़ेगा बिहारी बंगाली तो अगला बिहारी बंगाली आवेला हमने रोजगार की बात करे ना झूठी कोई आदमी रोजगार कौन मिले लो पहली आप अंबुजा सीमेंट और फिर जा एक बार भ्रमण कर देख लो कि कितना लोकल लोगों को रोजगार मिलियो तो मैं आज सब तमाम बातें में एडीएम साहब इन्होंने जो C1 की बात कही उसके अंदर बड़ा तालाब इसके अंदर भी है और 5 की जगह 40 से ज्यादा तालाब जो है इसका भी आप लोग एक बार भौतिक सत्यापन कराओ और जो बातें हमने कही है कहीं ना कहीं क्योंकि अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस की बात हम कर रहे हैं लोगों ने मनाया अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नमामि गंगे प्रधानमंत्री जी कहीं तगारिया पावड़ा लेवड़ा तालाब खोदे कौन खोदे एक तरफ तो तालाब खोद रही नमामि गंगे और दूसरी तरफ 40 जगह है आना आप उजाड़ रही तो उस काम आप कहीं करनी चाहिए आ काम अठा तो पड़ जाए भाई आपकी वास्तव नियत कहीं है एक तो लोगों का उत्थान की नियत है आने प्रदूषण हावड़ा झगड़ पर इलाज करने अपना आ लोगों को एक बार विस्तृत रिपोर्ट और दूसरो इनमें लिखियो है कि जो क्रेशर जो लगेगा 1600 टन प्रति घंटा 1600 टन प्रति घंटा का इन्होंने ये कहा है और एक मार्ट साहब हमारे जगह विवेकानंद ने मॉडल स्कूल का हाथ है मार्ट साहब मैं बात करी वहां का बहुत विकास करियो बदाना कमाए तो मैं को विकास करियो बहुत बढ़िया पर महात्मा गांधी में स्कूल में टावर तो 250 विकास कितो कर दी कॉलेज है अरे यूनिवर्सिटी बनाई थी बदाना अरे टावर तो 250 है मार्ट साहब और जिला शिक्षा अधिकारी को आंकड़ो करियो अभी मैं आज पूछी बैठे मैंने टावर कितना है कि 250 विकास 2 साल पर देखी जो विकास 50 राज्य बैठे बैठा तो मूंदवा की कई स्कूल बंद हुई बात आपा ने भाई बात आगे करा जबकि बात में वास्तव में सत्यता हुआ कि आने वाला दिन आलम फैक्ट्री बड़ी बनी जब दिन फैक्ट्री बड़ी थी एक बाद एक जगह पर्यावरण में कहीं प्रभाव पड़ी आप फेफड़ा में कहीं प्रभाव पड़ी हाल अगली चीज नवी गलंड होगी फेफड़ा हाल नवा को नहीं ध्यान रखे और तो चलो की भाई कहते हैं डॉक्टर कह गालता फेफड़ा खराब हुआ आदमी मरे है और वो फेफड़ा खराब करने को सब बड़ी फैक्ट्रियां आकाश पास लागू होगी है CSR फंड की बातें करे कि मैं कहीं नहीं करा कहीं नहीं करा 2% को जो CSR फंड लोकल जगह में खर्च होना पर अंबुजा को CSR फंड है तो जयपुर का भी खर्च हुआ आप आंकड़ो उठाए देख लो टिकट खर्च करे लोकल इलाका में बिल्कुल खर्च कौन करे मैं एक महीने 2-4 पॉइंट और आपने मैं बताऊं इन्होंने जो जल की आवश्यकता
200 किलो लीटर प्रतिदिन। भूजल एवं खदान इन दोनों के लिए इन्होंने लिखा है कि जल की आवश्यकता 200 किलो लीटर प्रतिदिन और बिजली की आवश्यकता 20 मेगावाट और श्रम शक्ति की आवश्यकता 91, मतलब 91 लोगों को रोजगार चाहिए। और खनन का विवरण जो है पूर्ण यांत्रिकृत ओपन कास्ट खनन जो है और खनन की आयु 119 वर्ष बताई है और अंतिम कार्यशील गहराई 40 मीटर था 1200 फीट ताई 120 फीट ताई ये हाल आपका जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट का महीने ये बताइए। और प्रतिदिन 2 शिफ्टा का महीने 12 घंटा मजदूर हम कर्मचारी 12 घंटे काम करेंगे, जबकि 8 घंटे से ज्यादा काम कर 2 शिफ्ट में काम करी 2 शिफ्टों में 12 घंटा ही होगी। तो जगह आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये रिपोर्ट का महीने पूरा सही बतायो को नहीं। खान का उत्पादन 1.40 मिलियन टन। ये जो डंपर क्रेशर की बात करें कि क्रेशर गांव 150 मीटर दूर तहसीलदार जी बैठे हैं। आप आगे जगह भू राजस्व का जगह कानून है ले आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर ग्रामीण आबादी के अंतिम छोर को छोड़ के 1.5 से 2 किलोमीटर तक हम कोई उद्योग नहीं लगा सकते। 150 मीटर मात्र क्रेशर लगाने की बात करें, वो भी क्रेशर जगह की क्षमता जगह 1600 टन प्रति घंटा। इनको मतलब वही हो कि क्रेशर उत्पादन 1600 टन प्रति घंटा यंत्रीकृत ओपन कास्ट विधि से परिवहन के लिए 40 टन के डंपर और 1 घंटे में 40 डंपर की जरूरत। अब 16 घंटा काम करें 640 डंपर जगह है बेट है, सिर्फ एक क्रेशर मात्र 640 डंपर चाले। अभी इलाका में 640 डंपर गुजरी हमारा हिसाब तो थाने ध्यान कौन पड़े जगह यातायात पुलिस और राउडा ने पुलिस आऊं भी राय ले थोड़ी घंटे आऊं भी राय ले लिया करो कि 640 डंपर कच्चा रास्ता में तो निकला है बट आस पास इलाका लोग कहीं हालत हुई इस बारे में भी कोई एक बार में स्टडी लिखी को नहीं। अब आप बताओ खनिज परिवहन 40 टन डंपरों द्वारा 16 टन प्रति घंटा इंटू 16 में 25,600 टन 640 डंपर ट्रिप प्रतिदिन होंगे। 640 ट्रिप में डीजल डंपर परिवहन और लोडिंग मशीन जो 200 लीटर प्रति घंटा खपत है संख्या 5 होती है, लेकिन 5 पोकलैंड देखिए बहु में 40 डंपर भरा। अब 5 कार्बन डाइऑक्साइड और सीओ गैस को जो उत्पादन हुए जिससे वायुमंडल में आसपास में स्थित गांव और राष्ट्रीय राजमार्ग और निकल जाए महीनों ये माइंस का महीनों नेशनल हाईवे निकल जाए तीनों माइंस का महीना राष्ट्रीय राजमार्ग बीमारियां उत्पन्न होगी। साथ ही 1600 टीपीएच क्रेशर से डस्ट का उत्पादन होगा, उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए बताएं। इन्होंने लिख दिया कि हम जो है वेट ड्रिलिंग करेंगे। मैं भी खनन व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति में जानता हूं टेक्निकली कुछ चीजें। अभी तक आप बाहर से जरूर उसको वेट कर सकते हो, गीला कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई पोकलैन और ऐसी मशीन है ये जो ड्रिलिंग की ये तो LD4 इनसे और जो आती है बड़ी मशीन है जो क्रवलर वगैरह उससे ड्रिलिंग करेंगे तो उसका धुआं इतना उठता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार मेरे हिसाब से तो एडीएम साहब आप जन सुनवाई करें क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति हैं और कोई जरूरी नहीं कि प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति एक आदमी हर क्षेत्र में कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप इसके अंदर नहीं जानते हो तो एक बार आप जहां जैसे अंबुजा हो गई आपकी श्री सीमेंट और जो सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियां हैं आप इस जन सुनवाई को स्थगित करके और उनकी ड्रिलिंग की जो सिस्टम जो ड्रिलिंग का उस सिस्टम को आप एक बार देखो फिर आपको ये लगे कि ये भाई वेट ड्रिलिंग कर लेंगे धुआं धूल नहीं उड़ने देंगे तो उसके बाद अभी कौन सी आवश्यकता आज में जरूरी है। 1 महीने बाद आप वापिस से फिर से ये जन सुनवाई का आयोजन करके फिर इनको एनओसी दे देना। आज तो तमाम जो बिंदु है इन बिंदुओं का आप लोग ध्यान रखें क्योंकि 200 किलो लीटर अभी हालात ये है कि ये कह रहे हैं साहब हमने एमओयू जो है वो नगर परिषद नागौर से किया है और पाइप में देख रहा हूँ ठेठ नागौर से लेकर यहाँ तक कोने कोने में डाल दिया। नागौर में पानी दही कौन देख रहे हो नागौर की हालत 3 महीना उनकी नगर परिषद की हालत है देख रहे हो ताड़ा लागू आंगड़ा नाटोड़ा कोई क्या ए विश्वास प्रस्ताव लावार कोई क्या मांगे सड़क कौन पड़ाई तो जगह नागौर के मैंने सड़क कौन पड़ाई पानी कौन पायो थान लगे थान पानी JSW वाला ने दे दी ये तो 200 किलो लीटर पानी तो ये सब चीजें हमारे खाली आंकड़ा में मचो आप प्रैक्टिकली आ चीज संभव है या नहीं है आ सब चीजें माते अपन अध्ययन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। एक अलावा उत्खनन का जो विवरण है वो स्पष्ट इन्होंने किया नहीं, इसके अंदर भी खूब इन्होंने झूठी बातें लिख के लिपापोती करने की बात कही है। आप ये देखो
संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा न्यूनीकरण उपाय ड्रिलिंग पानी के साथ बताया गया। वे गलत है क्योंकि कंपनी हेवी अर्थ मोड से ड्रिलिंग करेगी, उसमें पानी से ड्रिलिंग का प्रावधान है ही नहीं। दैनिक उत्पादन 25,600 टन हेतु प्रतिदिन कितनी ड्रिलिंग हुई, उस ड्रिलिंग में कितना पानी आएगा, ब्लास्टिंग के पश्चात पानी छिड़का जाएगा या नहीं, उसका विवरण इन्होंने नहीं दिया। जिस मार्ग पर डंपर चलेंगे उस पर पानी छिड़काव की क्या व्यवस्था है, उसका भी इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। हेवी ब्लास्टिंग से जो नाइट्रोजन वे सल्फेट ह्यूमस उड़ेगी, वो आसपास के जनजीवन को प्रभावित करेगी, इसको रोकने के क्या उपाय है, इसमें भी कोई डिटेल के अंदर आपने कोई इसके अंदर समरी नहीं दी है। खान का क्षेत्रफल 300 हेक्टेयर से भी बड़ा है, जो वर्षा का कैचमेंट क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर भी नाड़ियां हैं। आप ये देखो, ये इसके अंदर नाड़ियां हैं। हम सिर्फ नाड़ी को ही नहीं देखना है। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो अब्दुल रहमान का जो प्रकरण है, जिससे आज पूरा राजस्थान जो है, उसके बड़ी बड़ी कई उद्योग है ना, वो ठप हो गए, कई जगह बंद पड़ी है। आप रेफरेंस करके तहसीलदार जी बैठे हैं, आप एडीएम साहब बैठे हैं, जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत, आपके मार्फत न्यायालय में कितने प्रकरण जा रहे हैं कि कैचमेंट एरिया में भी यदि कोई किसी का उद्योग या घर आ रहा है, उसके पे भी आप बुलडोजर चलाओ। एक बात, एक तरफ आप उधर बुलडोजर चला रहे हो और दूसरी तरफ कैचमेंट इलाके के अंदर ये कह रहे हैं आप माइनिंग करो, कि आप दो तरह का कानून देश में कैसे चलेगा। इस पे भी आप पूरा इनसे एक बार लिखित में ये चीज लें। अवशिष्ट योजना अवधि के दौरान इन्होंने लिखा कोई अवशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से गलत है। और संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमें किसी भी नागरिक का हवा, पानी, रोशनी, कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपने व्यापार हेतु बाधित नहीं कर सकता, ये हमें हमारे संविधान की जो आत्मा है, जिसके बदौलत हम जिंदा है, उसके अंदर आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि हमें शुद्ध वायु, पानी, और इसके लिए हम हकदार है, कोई व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखें। माइनिंग प्लान, आपने अभी तक ये एक किताब आपने आरओ साहब के वहां रख दी, एक जिला कलेक्टर कार्यालय में पता नहीं कहाँ रखी भी नहीं रखी, मुझे पता नहीं। ये कह रहे हैं एक ग्राम पंचायत में रख दी। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बैठे हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब यही बैठे थे, सरपंच साहब बैठे हैं, कर दिया। मैं तो कह रहा हूं इनको एनओसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दो आप सरपंच साहब ईमानदारी से आके कह दे कि इन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है वो मैंने सारी पढ़ी है, सही है, दे दो इनको यदि पढ़ी होगी। मैं कह रहा हूं एक ग्रेजुएट व्यक्ति भी इन 800 पेज की जो रिपोर्ट है उसको नहीं पढ़ सकता। जो लगभग सरपंच साहब आओ बयान पूछ लो, की दिक्कत को नहीं। यदि ये पूरी किताब यदि पढ़ ली है सरपंच साहब, आ किताब से 800 पन्नाड़ी मैं सरपंच साहब को रख दी, पढ़ी हो तो बताए तो सही, कौन पढ़ी ना, लो कौन पढ़ी लो। अब यू मोटी कहीं वीडियो में ना हो, बताओ आप कह माता बटे फलानी जगह रख दी, बट सब अध्ययन हुई का, अरे इंग्लिश कोरी लिखी हो, आज तो मैं इतना पढ़ी लेकिन कई शब्द मांगे हमें तो वहां पूछना पड़ा क्या ना, तो किया 800 पेज की रिपोर्ट लोगों ने पढ़ाई थी भाई। इन सब चीजों को आप स्थानीय भाषा के अंदर, शुद्ध हिंदी के अंदर आप उसका वो करो, अनुवाद करा के, उसके बाद लोगों को आप वो करो। आप भूजल का दोहन, इन्होंने लिखा है कि हम यहाँ भूजल का दोहन नहीं करेंगे, और जो CGW है उसकी परमिशन भी बिना कर ही नहीं सकते। और यहाँ तो लगभग जो है वो सारे धीरे धीरे जो है वो कहीं न कहीं ब्लॉक डार्क जोन के अंदर की श्रेणी में आ गए। और निश्चित रूप से ये है, सही बात है, अभी किताबों में जो कह रहे हैं पानी वहां से ले आएंगे, यहाँ ट्यूबवेल हम नहीं खोदेंगे, लेकिन संभव है क्या, आप बताओ मुझे। इन फैक्ट्री के इतने बड़े गेट हैं जहाँ कोई घुस नहीं सकता, उसके अंदर और अपनी माइनिंग इलाके के अंदर यदि ट्यूबवेल खोद के, और यहाँ का सारा पानी जो इतना पानी कंजप्शन होगा, यदि उसको इन्होंने दोहन कर लिया, फिर यहाँ के लोग पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे बिना पानी के। इस चीज पे भी कोई आप ठोस कार्य योजना कहीं नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा आप देखिए, अभी पेड़ों की बात की और सबने ग्रीन उसकी हरित पट्टी की बात कही है, तो ये सन 17 से हम सुन रहे हैं, अभी तक फैक्ट्री लगभग बनने को तैयार है। कितनी लंबी चौड़ी ग्रीन पट्टी इन्होंने बनाई होगी, आप देखते हुए जाना, हो सकता है आपने आते हुए नहीं देखी हो। सारे अधिकारियों को एक बार ले जाओ, तहसीलदार जी भी आए हुए हैं, देखो कि इन्होंने कितनी बनाई है। देखो ये जो इलाका यदि तीनों में, क्योंकि जब चर्चा चल गई बराबर एक ही जगह तक तीनों माइंस हैं,
तीनों जो ब्लॉक है ये बिल्कुल एडजॉइनिंग सीमा, तीनों की सीमा लगती है। उसके अंदर यदि हम खसरों की बात करें तो हजारों खसरे, हजारों किसानों की आप जमीनें लोगे। एक पेड़ जो है औसतन 1 लाख लीटर ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ प्रति वर्ष 1 लाख लीटर ऑक्सीजन देता है, जो प्रतिदिन मतलब 274 लीटर प्रतिदिन एक पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है। और एक व्यक्ति की दैनिक जरूरत जो है वो 550 लीटर, यानी उसकी आधी जो है एक पेड़ देता है। मतलब एक आदमी को यदि जिंदा रखना है तो 2 पेड़ कम से कम चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। अब आप बताओ, आप लाखों या पेड़ काटोगे तो आपने लाखों पेड़ काटे हो, इसका मतलब लाखों लोगों को मार दिया आपने। आपके पेड़ कब जवान होंगे? और जवान आप देख लो, अंबुजा के जो हॉस्टल में बताइए आप, आपने जब हाईवे बनता है, ये जोधपुर और नागौर का हाईवे बना, इसके अंदर खूब पेड़ कटे। जिस कंपनी ने हाईवे बनाया उसने आपको भी लिखित में दिया। उस टाइम हो सकता आप या नहीं थे, अधिकारी और भी बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं नागौर से लेकर जोधपुर तक खूब अधिकारी आप आते हैं। आपने ईमानदारी से बता दो, यदि कहीं बड़ा कोई छायादार पेड़ देखा हो, एक सिंगल पेड़ यदि आपने देखा हो, तो क्या जेएसडब्ल्यू लगा लेगी लाखों पेड़ एक दिन? आप बताओ मुझे। ये तो फिर इससे अच्छा तो ये हो कि आप यहाँ जैसे हो, पहले वो मुन्ना जल्लाद आते थे ना, बड़ी बड़ी मुच्छों वाले जो फांसी देते थे, आपने देखा ना, काड़ू जल्लाद नाम सुनियो। अढ़ाई में 20-30 जल्लाद लिए और मार दो मारे लाए, कहना चालू में फोर्स लगाए। आज ये फोर्स लगाओ नहीं, सरासनी और जिंदास नाम आता है पुलिस का, कई अफसरा ने बड़ो मजा आवे आ लोग ठोका। अरे गरीबा ने ठोकनो कहीं हो। एक चौधरी शराब पीतो और आपकी लुगाई रोज ठोकतो, क्या तो चौधरी क्या मने? बाप आपड़ी एक दिन हाथ जोड़ क्यों रहे चौधरी, तन गांव वाला कई जन हुई, मारे कहना कहे मैं तो थारे लारा ही के हुई, तो थे गरीबा ने डंडा ठोकी लो तो सुरे में बन जाओला। थाने ठोकण को बात तुम शौक है और थाने लागे कि मागी वर्दी में तो दम है, तो जेएसडब्ल्यू वाला रे मारिया लोगन करो तो लेना इलाज थाने टापड़ जी आत नहीं था अडो आवे कोने आवे अडो एपी और अडो मार। आ सब चीजें ने भी छोड़ो। अपने एक चीज को ध्यान रखना, थे भी किसान परिवार का लोग हो, कई बार कोई आदमी थाने भगवान मान पड़ा, और क्योंकि तिरंगा झंडा जहां लगा है ना, हम भी मानते हैं। हम भी जो बड़े संवैधानिक संस्थान है जहां बाहर बड़े तिरंगे झंडे लगे होते हैं, वहां निकलते टाइम पहले तो हमारे जो बुजुर्ग है ना, वो जूते खोल के निकलते थे। आज भी श्रद्धा से हमारा भी स्तर झुकता है। हम ये सोचते हैं कि अंदर कोई न्याय की मूर्ति बैठी होगी, और थे एक गरीब मेला कुचेला कपड़ा में बापड़ा दुखी प्राणी थाका ऑफिस में आवे जेएसडब्ल्यू खिलाफ और थे मार आंखियां काटो ना, तो हाँ टाबर थाना सक्सेस होने वाली चीज को भी ध्यान रखिएगा। हाँ मैं बड़ा कहूँ, हाँ बेचारा ने बिठाओ पानी खाओ, और वास्तव में सोचो यार गांव को गरीब व्यक्ति, मैं भी गांव को आदमी हूँ। अरे अफसर तो बढ़िया पहले तो गांव का या बचे, आज थे अफसर नहीं बनता नहीं तो मांगी जगह तालियां बजादार भाषण देता थे भी जिंदास रविवार महीने कंपनी आना खिलाफ। अब कम कम इतनी तो नैतिकता रखो कि गरीब व्यक्ति है जिनके साथ कोई अन्याय नहीं हुए। आ सब चीजें ने आप लोग ध्यान रखो। और एक तो नशा की प्रवृत्ति जगी आप फैक्ट्री होने के कारण बहुत बड़ी है। एडीएम साहब आप तो ये आंकड़े भी ले लो एक बार, ये तो एक्साइज वालों ले लो, वहीं बैठे आप, क्या मुंडवा की दुकान जब अंबुजा लागू पहले कितना करोड़ को दारू बेचती, अब 6 गुना बेचे 7 गुना। और डे बदाना की दुकान है फांटा की, ए दारू 6 गुना बेचे 7 गुना। ये चीज की ठाडू फटक लो एक बार, कुछ आप सही देगा क्या विकास। ए देखो भारी बहन बैठे आना कहीं जबकि दारू की बात करेगा सर हलायो, इनको मतलब कोई को भाई नशो करे, कोई को घराड़ो नशो करे, कोई को रिश्तेदार नशो करे, दुख माना हगड़ाना है पर हम करा नहीं बताओ। ए नई नया नशा ले या बारू थे आदमी ले या, आ सब चीजें मत भी ध्यान रख करो। और मैं तो एक ही विशेष आग्रह मेरे व्यक्तिगत मैं आपसे यही करूंगा कि आज की जो जन सुनवाइयां है, इन जन सुनवाइयों को, क्योंकि एक तो लोगों को सूचना नहीं हुई समय पे, अलग अलग अखबारों में दिए, कहीं मुनादी आप ढंग से कर नहीं पाए। 163 जो माननीय कलेक्टर साहब ने धारा 163 जो लगा रखी है पूरे जिले के अंदर, जैसा 5 बता भेड़ा ही कौन दे लोग ब्याह में जाऊं डर होगा आजकल। और ठाकुर भाई ब्याह में छूट है कि नहीं, नागौर में धारा 163 लागूड़ी है, लोग समझे होगा गाँव में तो आए ही कौन लोग ने हमारा इतना अंता कि वो थाको पंडाल जो बहुत छोटो बुढ़िया को। तो मैं आ निवेदन करूं सगड़ी चीजें ने ध्यान में रख, और आपा को एक ही चीज को आपा को मुख्य मुद्दों जो है वो है कटा की जनता बचे क्या। उद्योग लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमको उद्योगों के खिलाफ नहीं लगेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री और हगड़ा इकोनॉमिस्ट कह रहा है
कि भाई उद्योग लगावा, देश आगे बढ़ाओ। मैं भी कहवा लगाओ उद्योग, पर कोई ने मार पड़ा और कोई की कबर खोद और शमशान मोटा कर पड़ा और मां के मत यदि रस्तो उद्योग वास्ते काढ़ो ना, तो मैं भी उद्योग के पक्ष में कोनी। और मैं कहना चाहवा ये वास्ते आज मैं मारा तमाम जगह बिंदुओं में लिखकर भी दे रही हूं, सगड़ा बिंदुओं ने ध्यान में रख पड़ा। और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध रोशनी लोगों ने क्या मिले, संविधान का आर्टिकल 12 और 21 की अनुपालना आप सब लोग मिले क्या कर सका, तमाम चीजें ने ध्यान में रख। और आज क्या जन सुनवाई स्थगित कर पड़ी और पूर्वजों को साहित्य आंगो पाचो तीनों ब्लॉकों को हिंदी के महीने सहजता आप लोगों ने उपलब्ध कराओ। जनप्रतिनिधि आप एक बार व्यक्तिगत रूप में भी क्यों और सगड़ा लोगों ने और होना चाहिए लोगों ने सगड़ा ने संतुष्ट कर पड़ा। और यदि आप उद्योग लगाओ तो देखो आज जगह के खेतों जगह बेदखल करियो, जगह की पीढ़िया को बेचारा वो खेत है फिर ते बड़ू बेदखल कर दो, आत्मा दुखाई कर दो। यदि वो एक इच्छा है वो यदि मुआवजो लेवे वो जावे, पर कम से कम ठा तो पड़े कि भाई मैंने मुआवजो क्या को दे यार, मारी आने वाली पीढ़ी नहीं माती कहीं प्रभाव पड़ी कहीं दुष्प्रभाव पड़ी, सगड़ी चीजा को आप सगड़ी बात समझाई पड़ी। और इन के बाद यदि आप जन सुनवाई करा तो ही ये जन सुनवाई को अर्थ जो वास्तव में साकार हुई। मैं एक बार पाचो मारी तरफ विशेष वही मैं आग्रह करूं कि आज की जब तीनों जन सुनवाइयां C1, C2 और D1 तीनों ब्लॉकों और तीनों जन सुनवाइयां स्थगित कर पड़ी और नई तारीख मुकर्रर कर और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में आप लोग अवेयर कर पड़ा और इनके बाद आप पर्यावरण स्वीकृति की जन सुनवाई आप करो। धन्यवाद। एडीएम साहब, मैं रामकुमार सोलंकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने 1.5 घंटे पहले कहा था डिस्प्ले में बता दो, मेरा एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है बालाजी ग्राफिक्स, इनको बोल दो CDR फाइल मेरे मेल पे कर दे, जब तक वहां पहुंचे तब तक तो बैनर तैयार कर दूंगा। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, अगर मेरी मेल पे CDR फाइल मेल कर देते मैं वहां पहुंचेगा नहीं, तब तक मैं फोटो ये डिस्प्ले में नहीं दिखा सके 1.5 घंटे से एमएलए साहब, तो ये क्या पेड़ लगाएंगे? रामकुमार जी। हाँ सर। अब आप मुझे बोलने दो, मैं बोलूं। हाँ सर। क्योंकि कोई भी अगर बात कहते हैं तो उसको बात को सुनना पड़ता है और बात को लिखना पड़ता है। एक एक चीज हम लोग लिख रहे हैं और ये बैनर जो है वो छप गए, हमारी टीम काम कर रही है, तो कई सारे लोग हैं उनको भी बोलने का मौका दो, शायद वो और को सजन आए बोलने के लिए। और आपके जो बैनर छप गए हैं अभी लगा प्लीज। आज JSW सीमेंट कंपनी की जो लोक सुनवाई है उसका जो आयोजन हो रहा है ये अपने पडाना के पास में कोई गांव है वहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर मनीषी मिर्दा एडीएम साहब, 2 दिन पहला आप नाम और गाँव नाम बताओ, પછી आप बात चालू करो। देखो ना घटे है शंकर जी, तो पहले थे बोल लो बस मैं बोल रहा हूँ या पहले मैं बोल रहा हूँ? बोलो शंकर जी, बोलो मनीष जी। शंकर जी चल वाह ठीक। एडीएम साहब, यहाँ पे भी जो अपन ने पहले अंबुजा सीमेंट वाली की थी वो का वो इतिहास यहाँ पे वापस दोहराया है। 2-3 दिन पहले विज्ञप्ति छपती है, कौन देखता है, कहाँ पे छपती है, कितनी बड़ी छपती है, कोई अंदाजा नहीं। मैं मेरी बताऊं आपको पर्सनली, क्योंकि मैं इस आंदोलन से पहले कोनी जुड़ियो, जिस दिन आके लट बाजाती के बाद में जुड़ियो, 20 दिन मन था पड़ियो के 134 दिन बैठा है, तो वो जानते ही थे नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट आया है, अनिल जी पूछ लो, मैं हॉस्पिटल पुग्या आंगने 20 दिन इस चीज को पूरा ध्यान पड़ियो के हुयो कहीं है रो आंदोलन कई चीज पर चल रही हो। इनके बाद हूँ मैं यहाँ गाँव के देव को सरासनी होगो आके लगातार संपर्क में हूँ और जो नया नया मुद्दा था पड़े, किसान महापंचायत भी करी मैं और पंचायत पंजाब में किसान आया, सारी बातें आपकी बोली और अटे की एक डिमांड ही चकी आप लोगों ने फॉरवर्ड भी करी, कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन भी दिए। तो
अब 2 दिन पहले इनको छपे और मैं 2 दिन हूं, मैं लगातार 2 दिन हूं, एक आम को ग्रुप बनियोड़ो है सरासनिक और व्हाट्सएप को, मैं 2 दिन हूं आ लोगों मांग रहा हूं कि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपनी JSW ने क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया वो बताओ, ताकि मैं भी हिसाब हमारी तैयारी करूं, कहीं कहीं लिखना है, कहीं कहीं बताना है, कहीं कहीं बोलना है। तो हमारे कने और C1, C2, D1 है तीनों जन सुनवाया का PDF आया और तीनों का तीनों PDF बिल्कुल एक जगह, 3 PDF आया, 8 या 9 पन्ना को एक PDF और तीनों को तीनों एक जगह, जिनमें सिर्फ ऊपर बा हेडिंग में C1, D1 अलग अलग करियोड़ो, बाकी लगभग वो हेक्टर चेंज करियोड़ो, बाकी सब कुछ लगभग एक जगह। अब मैं 2 दिनों भी न पढ़ रही हूं, अब वो PDF पढ़कर मैंने वो ध्यान पड़ियो कि JSW इतनी मेहनत कर वो पता लगायो है कि ई बिल में कितना हाफिया रहे अटिन कितना नेवड़ा रहे। बी प्रोजेक्ट बी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखियोड़ो है, इस गांव का जलवायु ये है, अटे इतना नाडा है, अटे इतो खालियो है, अटे इता कोई भी मैं डिटेल नहीं दियोड़ी, कोई भी मैं बतायोड़ो को नहीं कि मैं ई चीज ने ठीक कैन करा या जलवायु संरक्षण कैन करा, जल को संरक्षण कैन करा या जल स्तर बढ़ाओ कैन करा, कोई चीज की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ वो बताया हुआ है कि अटे तो पानी है, अटे इतना रूकड़ा लागोड़ा अटे। और मैं बताऊं आपको, ये जो ग्रीन कॉरिडोर वाली जो बात है, ये अभी की नहीं, बहुत पहले की डिमांड है। जब से ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से चालू हुआ था, इन्होंने लिखित में दिया था कि हम ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे बनाएंगे। अभी तक वो ग्रीन कॉरिडोर छोड़ो, आप एक पेड़ इन्होंने नहीं लगाया। आप बता दो, आप खुद चल जाओ साथ में, आप नपा दो कौन सा ग्रीन कॉरिडोर बनाया, कितने पेड़ लगे यहाँ पे। एक पेड़ इन्होंने नहीं लगाया और बात कर रहे हैं ये ग्रीन कॉरिडोर की। और अपन जो बात कर रहे हैं JSW, ये तो चलो अब चालू होगी। अपन तो आप भी साहब वहीं थे, मैं भी वहीं था, नारायण जी भी बटैया, आपा तो थोड़े दिन पहले बेटिया बिड़ा रहे हैं बटे अंबुजा सीमेंट में, कई नतीजों निकले। अभी तक वो आपने जो उस दिन बोर्ड लगाने का कहा था वो बोर्ड नहीं लगा, ना AQI वाला लगा है, ना PM 2.5 लगा। उनकी जो रीडिंग थी वो रीडिंग तक वो वहां पे बता नहीं पाए अंबुजा सीमेंट वाले। और अपन JSW का एक और नाक बड़ा खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कोई जानकारी नहीं है। 1-2 दिन पहले छपता है, वो भी मेरे हिसाब से अनिल जी जो आपने बताया वो शायद D1 का ही छपा था, बाकी छपा भी नहीं, क्या छपा अपने को पता भी नहीं। तो एक D1 का आप छाप देते हो कि 1 बजे जन सुनवाई है, इतने बजे है, उसके बाद में उसकी एक 8 पन्ने का PDF देते हो, जिसमें भी ना तो कोई जलवायु से जुड़ा हुआ के क्या प्रावधान, आप AQI कितनी रखोगे यहाँ पे, क्योंकि वहां पे अपन ने देख लिया ब्रोंकाइटिस और जो फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं वहां पे, वो तो हालत खराब कर रही है वहां के आसपास के एरियो की। तो अपन क्यों मान के चलेंगे JSW कोई 9 की 13 करेगा और वो नहीं करेगा यहाँ पे। भाई टेक्नोलॉजी तो इनके पास भी वही है, कोई चांदू तो टेक्नोलॉजी लेर को नहीं आवे, आगे भी टेक्नोलॉजी भाई है जबकि अंबुजा की है। तो अंबुजा वाले जब अगर AQI कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, PM 2.5 कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपने ध्यान हुआ तो कभी मूड हो निकल दो, आप हवा खंक आवे ना, आप 10 मिनट भी सामने वाला ढाबा मत बैठ जाओ, हम कितो चौको फेफड़ा वाला होला, उम्र में कभी बीड़ी वाला के कन्ने ही बैठे होला तो भी खांस निकली पड़ी। खंक कितनी खराब है, भी खंक ने कहे PM 2.5 भी 2.5 की बटे जकी पे बोल रहा है। मैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाए हो कि हम PM 2.5 जकी 5 गुना बढ़ा देवा, फैक्ट्री जब 5 गुना बड़ी कर देवा, माइनिंग एरिया जब 15 गुना बड़ो कर देवा, जब भी PM 2.5 ने 60 रात ले। तो मैं बट मीटिंग में ADM साहब का नहीं बैठा, मैं नारायण जी ने के बता दो अबार PM 2.5 भी तो भाई अबार की बता देना, बढ़ाना तो बहुत बात की बात है। बढ़ाई तो जब पर्यावरण क्लियरेंस मिली, वो भाई ना तो बतायो ना कोई बात करने क्या, मोबाइल में दूर फोटो आई करने क्या, वो बोर्ड दिखे गोनी करने क्या की गोनी। गूगल में आजकल हर चीज 2 मिनट में आ जाए,
गूगल करो AQI डालो मूंडवा को AQI PM 2.5 आ जाए। मैं पर्यावरण दिवस में भी मैं के लोग तो कहता मीटिंग में आर भूल चलिया जावे, मैं AQI PM 2.5 पर्यावरण दिवस ने भी वापस डालियो। मैं के साहब आंको AQI जो चल रही हो वो 100 के पार है, आंको PM 2.5 चल रही हो जो 80 के पार है। और ये कह रहा है कि मैं 5 गुना बड़ी फैक्ट्री बना देवा तो भी 60 राख लेवा, मर जावे तो कौन राख सके, कोई फैक्ट्री कौन राख सके। और ये तो और ज्यादा दी हूँ एडवांस, ये तो बताई दो नहीं मैं राखा नहीं तो बंदो मरी 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 जाए काम हो। लोगों ने मारने में लाजोड़ा है तो ना कि कोई पर यूनिट कॉस्ट है ना ये माइनिंग प्लान वो बता दिया है कि माँ को CSR इतनी तो हो, बाकी CSR प्लानिंग कहीं है मैं कटे खर्चों करा। साहब इनका तो ये है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये तक नहीं बताया है कि CSR का हम फंड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे क्या क्या हमारे जो लैंडमार्क अचीवमेंट क्या क्या होंगे, हम क्या बनाएंगे। यहाँ एक 9 पन्ने के को वो PDF बना दे दियो, PDF में वो तो लिखे हो यहाँ पे नाटा है, यहाँ पे इसकी दूरी इतनी है, यहाँ पे 5 नाग दिखे, यहाँ 5 नेवड़े दिखे, ये इन्होंने मोर इतने यहाँ पे दिखे और बता दिया भी आगे ना की रिपोर्ट में की है ना भी PDF में की है। तो अपन जन सुनवाई करें तो सारे के सारे अगर एक बार फैक्ट्स अपने सामने आ जाए तो अपन फैक्ट्स पर बात कर सके। आप उन लोग मेरा कहने का है कि अपन लोगों ने जो काम बताया वो काम भी साथ साथ में हाँ चलो चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे काउंट को आया है कि अपन जो पूरे डिटेल्स अगर उसको रखें और अपने को हमको सबको अगर एक फाइंडिंग दे तो हम भी आपको एक रिफाइंड स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक पॉइंट वाइज अपन भाषण देऊँ तो मानी कौन चलो मैं देता भाषण देना मां काम है, पर भाषण देऊँ को एडी जगह माने भी शौक को नहीं। आप अगर माने पॉइंट वाइज पूरी डिटेल दे दो तो मैं माँ की पॉइंट वाइज तैयारी कर आपने एक एक चीज डिटेल में बता सका, क्योंकि हमारे पास 2 दिन पहले सूचना आई और सूचना में भी सिर्फ 3 PDF आए, जो 8-8, 9-9 पन्ने का एक PDF था जिसमें मैंने आपको जैसा बताया यही है, इतना अंगूर है, इतना ये है, इतना वो है, इतना हम ये छोड़ देंगे, इतना वो पिला देंगे। ना इन्होंने आगे का कोई प्रॉमिस CSR बताया है, ना इन्होंने पर यूनिट CSR बताया कहीं पे। भाई आप माइनिंग करो, आपकी जमीन में माल काटी तो भी माल को एक पर यूनिट कॉस्ट तो या करे ना, एक पर यूनिट कॉस्ट तो निकाली बिंगो आने फायदो होई, बिंगे बाद आकी मजबूरी है ना 2% आप पर वापस खर्च करने को, तो वो प्लान कटे है किने बतायो। बट इन तो आप 20 दिन चालिया कंपनी वाला ने बुलाया मां पंचायत करी, 20 दिन तो आप धूड़ का लू का थपेड़े ही खाया, बाकी कंपनी वाला कोई आयो बनेड़ो ही। तो हमारी तो बात यही है ADM साहब के इस अपनी तीनों जन सुनवाई और ये अलग अलग करने का सेंस क्या है। जब ये पूरा अपन JSW का ही कर रहे हैं तो शिफ्ट का एक साथ ही रख लो और सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ, क्योंकि ये क्या होता है कि C1 D1 कंफ्यूजिंग होता है। पूरा का पूरा आप अपना माइनिंग प्लान एक साथ में बता दो। भाई ब्लॉक तो आपको पूरा ही मिला है, अलग अलग थोड़ी मिला है। C1 D1 तो ये तो आपके क्लासिफिकेशन है, हमारे उस क्लासिफिकेशन से क्या लेना देना। तो आप उनको पूरा एक साथ ही प्लान बता दो और उसमें डिटेल में आप बताओ, आप पर्यावरण का डिटेल में बताओ आपका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि मैंने जितना भी वो PDF पढ़ा है उसमें सारी की सारी जो रीडिंग्स बताई गई है ADM साहब, वो सारी की सारी करंट रीडिंग्स है। मतलब अभी वहां पे क्या है वो करंट रीडिंग बताई गई है। कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि हम उस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। भाई इम्पैक्ट का पता चले कि आप इतना खराबा करोगे तो उसकी तो फिर भी पर्यावरणीय सुनवाई हो। आप तो ये कहते हो कि अभी साहब टेम्परेचर जो है वो इतना है, 40 डिग्री है, 42 डिग्री। अरे भाई आप उसको 45 कर दोगे तो अपन हम उस हिसाब से 45 के हिसाब से बोले ना। आपने तो लिख के दे दिया कि 42 डिग्री है,
हम उसका क्या करें? वो तो हमको भी पता है, गाड़ी में आ जाओ, मोबाइल में आ जाओ, हर जगह आ जाओ। आप उस पर क्या इम्पैक्ट डालोगे? आपकी वजह से वो कितना खराब होगा, AQI आपकी वजह से कितना खराब होगा, PM 2.5 आप कितना वहां पर खंग उड़ाओगे। और दूसरा साहब, वहां पर जो आसपास वालों आप बेल्ट देख लो, अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो जितना बटे माइनिंग एरिया के आसपास वाला स्कूल है, जितनी बटे बिल्डिंग है, कई गांव में जगह घर है, वो जगह माइनिंग जब हुए तो ब्लास्टिंग जब हुए तो भी कंपन उठे, कई जगह आवाज आवे और कंपन वो इतो भयंकर हुए कि तरेड़ा आ जावे। रूपा सर की स्कूल को आपने ध्यान ही है, मारे तो पूरा वीडियो बना गालियोड़ो भी को 2 बजे सायरन बजे वो तड़र तड़र वो चूनो पड़ना शुरू है, वो प्लास्टर पड़े ऊपर ऊपर पटिया खनखनी दे। बाद में 700 मीटर दूर है, 600-700 मीटर ब्लास्टिंग एरिया। यहाँ पे ब्लास्टिंग एरिया कितना लंबा होगा, ब्लास्टिंग एरिया का प्रभाव कहाँ पे पहुंचेगा, कितनी देर से वो मत सोचो कि स्कूल में जाऊं था बच्चा के कोई प्लास्टर गिरी, और ब्लास्टिंग एरिया ब्लास्ट को जो कंपन है वो एड्रेस पूछ को नहीं आवे, वो थाके घरे भी आई, वो थाके संडास में भी आई, हर जगह आई, कंप भी हर जगह पूगी। तो वो मत सोचो कि कोई चीज दूर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनके, क्योंकि इसकी उस रिपोर्ट में मुझे कहीं नहीं दिखा कि ब्लास्टिंग एरिया इनका कितना लंबा है और कितना दूर तक जाके ये प्रभावित करेगा। इन्होंने कहा कि हम ब्लास्टिंग उसको इन्होंने इतना ही दिया कि हम उसको कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। कम से कम कितना होता है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए साहब। अपन जो बात कर रहे हैं कि ओ दानाराम भगवानाराम ने कोई किराना की दुकान तो खोल ली कोनी के साहब पट्टावा से अप्लाई करियो और सटरियो गालियो और आ खोल और चालू। आप अरबों रुपया की एक सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जगह को अरबांगो बजट है, करोड़ों रुपया की रिपोर्टा बनवावे। तो कम आपा पाऊं आ तो उम्मीद करा के माने सकी बे रिपोर्ट दे, पर ढंग की रिपोर्ट दे भी मैं 9 पन्ना में ओ कोनी लिखियोड़ो गोगरो कटे है, मिन्नी कटे है, माखीच कटे है, माछर कटे है, वो कौन से ही माने। हमको चाहिए डिटेल रिपोर्ट जिससे हम हमारी तैयारी कर सके, और तैयारी करके और हम जब लोगों को या गांव वालों को या इनको जैसे अगर अपन पहले एडवांस में सूचना दें, ये जैसे अलग अलग, मैंने आपको इसलिए कहा कि अलग अलग C1, C2, D1 नहीं छपा के एक पूरा अपन छपा दें, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। मुझे खुद को था, गांव वालों को खुद को था। अब परसों तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास परसों शाम को जो फोन आया था, उन्होंने कहा था कि जन सुनवाई 1 बजे। कल रात को मेरे पास फोन आया, नहीं साहब 10 बजे शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या पहले 1 बजे, तो फिर साहब C1 अलग और D1 अलग है, C2 अलग है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए अपने को, एक बार में सबका एक साथ ही छपा दो, क्योंकि आप जन सुनवाई भी तो एक जगह ही कर रहे हो, अलग अलग थोड़ी कर रहे हो। आप C1 की अलग जगह बैठर, D1 की अलग जगह बैठर थोड़ी कराएं, एक जगह ही करते हैं। तो ऐड भी एक ही साथ, और राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में, और ऐसा न्यूज़पेपर जो जहां पढ़ते हो, एक मेरे हिसाब से D1 का आया, वो दैनिक भास्कर में आया, बाकी कोई आया भी नहीं। तो अपने एक प्रॉपर उसको फॉर्मेट से ये की समस्या वहां थी अंबुजा में भी, उन्होंने भी जन सुनवाई सुधाई, छपाई इंडियन एक्सप्रेस में। अब माकाड़ो भाई का कई जगह है, जगह इंडियन एक्सप्रेस नाम ही कौन सुनियो, इंडियन के नाम पे ही तो ही ध्यान है कि मैं इंडियन है, बाकी और की ध्यान को नहीं, भाई एक्सप्रेस फैक्सेस की नहीं ध्यान को नहीं। तो इंडियन एक्सप्रेस और ऐसे नहीं, अपन दैनिक भास्कर पत्रिका जो यहाँ पे लोग स्थानीय लोग पढ़ते हैं ऐसो में छपाए, और एक प्रोमिनेंट जगह छपाए, जिससे लोगों को देखने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे, और हिंदी में छपाए। यहाँ वाले कई ज्यादातर कोई नहीं समझे अंग्रेजी, और हिंदी में छपा करके अपन उसको दें। तो क्योंकि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट है, ये मेरे साथ हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन पहले मुझे पता चला है, कल रात को मुझे पता चला है एक्चुअल टाइमिंग क्या है इनकी। तो ये घोटालेबाजी अपने को थोड़ी करनी है भाई, व्यापार तो करना ही है, व्यापार के हम लोग खिलाफ नहीं है, व्यापार आप कीजिए,
पर जनता को मार के थोड़ी आप व्यापार कर सकते हैं। गुमराह मत कीजिए। गुमराह तो कर ही लिया ना भाई, अंबुजा वाले गुमराह करे, JSW वाले गुमराह कर रहे, गुमराह मत कीजिए। आप हमको बता दीजिए एडवांस में, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी करके आए। एड छपवा दीजिए और उसके जो डिटेल PDF हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से शेयर हो, ताकि हमारे पास पहुंचे। क्यों अभी जो PDF पहुंचा है उसकी कोई मतलब नहीं है उसका। उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है इतना इतना है, यहाँ टेम्परेचर ये है, यहाँ पे ये इतने नाट है, बस। आप उसको डिटेल में करवा दें थोड़ा सा, ताकि हमको प्लान पता चले कि ये करना क्या चाहते हैं। अभी कुछ पता नहीं है। उसके हिसाब से अपन आगे पर्यावरणीय अगर इनको NOC देनी है तो उस पर एक विस्तृत चर्चा हो जाए। ना आप कहीं जा रहे हो, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना जनता कहीं जा रही है। रहना तो इनको सबको इन्हीं गांवों में है। अपन कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा? आप कई एरिया जैसे होते हैं वहां पर, जैसे अब अंबुजा सीमेंट वाले हैं, कई एरिया हैं जो रहने लायक ही नहीं बचे। वो लोग तो डिस्प्लेस हो गए ना, जो गांवों में थे आसपास में, जिनका था उन्होंने दूसरी ढाणियां पकड़ ली। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो हो ही रहा है। तो अब अपने को ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन इस जन सुनवाई से जोड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात कह सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इन जन सुनवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि एक खुली बहस हो। किसी को किसी से ये कोई बैर नहीं है कि हमको JSW से कोई पर्सनल बैर है, कि हमको अंबुजा से कोई पर्सनल बैर है। सबसे एक ही है कि यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो। और यहाँ की इतनी समस्या पहले से है साहब, आपने तो बीच में ही प्रशासन ने डंडे मार के उठा दिया यहाँ से। पहले वाली समस्याएं तो सुलझी नहीं, आप पर्यावरण NOC और दे रहे हो इनको। भाई पहले वाली तो समस्याएं पड़ी है अभी तक। और अटे तो एक निराली जन समस्या और है कि इनका जो मोनोलॉग मैंने पढ़ा था उसमें यहाँ तक दिया हुआ है कि इस कंपनी ने कई जगह जो है SC ST की जमीनें बीच में छोड़ दी, उन्होंने खरीदी नहीं है कि नहीं है? कई जगह छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि फिर वो जमीन बीच में आ जाएगी तो उसके पास ना तो रास्ता रहा, कुछ नहीं बचा उसके पास। तो दूसरा ने धकी 4 लाख या 8 लाख या 21 लाख धक्का भी अलग अलग भाव मिलिया है। वो भेड़ 40,000 में बेचने मानते। क्यों बात गिर को भी करने तो जगह ही को नहीं, ना रस्तो है, ना जगह है, ना की और है। तो ये भी कई समस्याएं यहाँ पे है, भाव जो अलग अलग दिए। तो इनकी पहले से जो जन समस्याएं हैं वो तो अपन ने सुलझा ही नहीं। और अब अपन कह रहे हैं कि इनको पर्यावरणीय क्लियरेंस देना है नहीं, और उस क्लियरेंस को मांग रहे हैं जिसमें इन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। तो मेरा सुझाव है कि अपन इस जन सुनवाई को आज कैंसिल माने, इसका एक वापस तरीके से अपन एक एड छपवाएं। एड छपवा करके सारे आसपास के गांवों को, चाहे अगर फ्लायर्स भी बांटने, आप तो सिर्फ बता देना, फ्लायर हम अपने आप छपा लें, पैम्पलेट में खुद छपवा और बांट देना, चिंता मत करो। तो पैम्पलेट छपवावा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आवे, प्रभावित लोग आवे, आपकी बात कह सके। तो जन सुनवाई तो भाई हुए या मागदेड़ा 2-3 जना नेता लोगों ने बुला भाषण ही होने बात है कौन, आपकी बात सुनी नहीं चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा अटे लोग पधारे, लोग अटे आपकी बात कहे, लोग आपकी समस्याओं बतावे। उसके बाद अगर अपन जन सुनवाई करें और सारी जन समस्याओं की करें, क्योंकि अपन क्या है कि यहाँ पे पर्यावरण नाम दे देते हैं, पर्यावरण के नाम पे फिर बाकी वाली सारी समस्याएं जो है वो अंदर डकार लेते हैं। भाई पहले से जो समस्या है उनका क्या होगा? आपको ज्ञापन दिया हुआ है, आपको तो कलेक्टर साहब के नाम का स्टेज पर बुला के ज्ञापन दिया था जब पिछली पंचायत सरासनी में हुई थी। जब तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन बुलाएं, यहाँ पे एकत्रित करें और इस हिसाब से करें कि सबको पता हो कि क्या हो रहा है। यूं नहीं के साथ कोई सभा हो रही है कि चालो बट कोई मिर्ची बड़ा मिली हो क्या, वहां बात होनी है। ज्यादातर लोगों ध्यान होना चाहिए कि अटे हो कहीं रही है, मारी समस्या कहीं है, मने ही फैक्ट्रियों का ही पता पड़ रहा है और मारे ही आगे आने वाला भविष्य में। क्योंकि देखो ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, वो इस फैक्ट्री को इतना दूषित नहीं पाएंगे, पर बांगा बच्चा जगह है
वे जिंदगी भर भी प्रदूषण न झेली। तो अपन बच्चा को भविष्य भी सोचना है, क्यों बाने अटे ही रहना है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अभी तो अपन आप देख लो, अभी नारायण जी कह रहे थे जैसे कि जो रोजगार की भाई सब बड़ी ऐसी फैक्ट्रियां आती है, ऐसा बड़ा कारखाने लगते हैं, तो सब ज्यादा उम्मीद लोगों ने कहीं हुए। अरे साहब रोजगार आई, माँ के धंधो लागी, माँ की गाड़ियां चाली, माँ ने फैक्ट्रिया में काम मिली, माँ ने ताड़ी मिली, माँ ने तनख्वाह मिली। आप अंबुजों देख लो, कितना लोगों ने दाड़िया, कितना ने मजदूरियां मिले, सगड़ा बारू ले रहा है। अटे JSW में बार तक कितना लोकल लोगों ने मजदूरी मिल गई, कितना लोकल ने रोजगार मिल गो, कोई नहीं कौन मिलियो ना। तो जन अटे की एक तो आपा की देव भी को नहीं रिया यार, ऊपर आके फेफड़ा में धुआं खंग और गाला मतलब मिलियो भी की कोनी, लाडा की बुआ बने मर भी गया। तो आ कहीं गाँव भाई लोग के भाई के मतलब की कौन मिलियो, रोजगार नहीं मिलियो, गाड़ियां घोड़ा कोई धंधा कौन मिलिया, की कौन कोई साफ हवा कौन मिली, साफ पानी कौन मिलियो, की कौन मिलियो। मिनक देखो बिना मतलब के JSW करता लोग मर गया। तो आप भी तो नहीं होनी चाहिए ना भाई, यहाँ पे कितना रोजगार दोगे। मैं ही वास्ते कह रही हूँ कि एक डिटेल प्लान बताया जाएगा, क्योंकि उस PDF को आप पढ़ लो, मैं आपको कहूँ तो फॉरवर्ड कर दूँ, आपने पढ़ा ही होगा। उस PDF में कुछ नहीं था, 9 पेज का PDF था जिसमें कुछ नहीं था, कोई माइनिंग प्लान नहीं, कोई आगे की प्लानिंग नहीं कि हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, हम CSR कितना खर्च करेंगे, हमारे CSR टारगेट्स क्या है। कम इतना तो बताओ भाई, आपका CSR टारगेट कही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम को एक फंड होया करे, जिम अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है आपके टू, तो बिंगो फर्ज है के बाद 2 रुपया आपके गांव में आपके खेत में खर्च करी। ये फैक्ट्री को अबार तक वो ध्यान को नहीं है कि हमको CSR टारगेट्स नहीं है, यही जगह में कई चीज डेवलप करी। एक ही चीज वो अंबुजा वालों मरतो गुड़तो यार 5-10 साल होगा, कम एक चीज तो मानियो कि मैं एक स्कूल बना दे, हालांकि वो स्कूल भी कौन बनी है, आज भी बात उड़ी है। तो कम एक टारगेट तो देवे कि मैं वो कर दे अपन। अटे तो JSW तो आ रही है, तो कुछ करने का तो कुछ है ही नहीं। हम क्या करके देंगे, कुछ नहीं। हम साहब इतनी खुदाई कर देंगे, हम पर डे इतना डंपर लगा देंगे, हम पर डे इतना माल खोद के निकाल लेंगे। अब तो भाई बात तो दे थांगा जेबा भर हो, बस जनता वास्ते थोड़ी करो, जनता वास्ते कहीं करो वो बताओ ना। तो जनता ने आप उस CSR फंड में क्या प्लान है जायल से लेके, क्योंकि डे सरासनी ये सारे जो एरियाज आ रहे हैं इसमें माइनिंग, इसके माइनिंग लीज में, और यहाँ पे ये जो प्लांट बन रहा है, जो सराउंडिंग एरियाज है उसके लिए इनके क्या प्लान है, ये क्या CSR में इनके CSR टारगेट्स क्या है, ये क्या बना के देंगे हमको। भाई आप आ रहे हो फैक्ट्री बना रहे हो तो अपने मुनाफे के लिए बना रहे हो, जनता के लिए क्या कर रहे हो। तो जनता का बताओ ना आपके, आप ये CSR टारगेट्स आप कहिए हैं कि हम ये ग्रीनरी करके दें, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर का तो आपको बता दिया, ग्रीन कॉरिडोर का तो इन्होंने जो बोला था आज तक एक पेड़ कौन लगाया। अच्छा, इसमें मैं साहब आपको एक चीज और बताऊं, ये जो धांधली है ये सब जगह चल रही है। नारायण जी हुआ कहीं है कि ऐसे की पेड़ की कटाया को क्या है ना, तो इन कहीं है कि काटे, जब पेड़ काटे हैं तो बी को जो डिस्टेंस हुआ ना, जैन एक पेड़ दूसरा पेड़ को डिस्टेंस को है वो 10 मीटर है या 5 मीटर है या 6 मीटर है, तो भी ने नॉन डेंस में मान काट ले, फिर एक वादो करेगा हम डेंस फॉरेस्टेशन करेंगे। डेंस फॉरेस्टेशन में जो ये डिस्टेंस लेते हैं, वो जो कटाई का डिस्टेंस होता है उससे लगभग 2 गुना या 3 गुना डिस्टेंस लेते हैं। यानी काटे हैं 3 पेड़ है, वापस है 1 पेड़ ही लगा हुआ है। जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो मतलब डेंस से डेंस चीज का करते हैं, और वापस रिफॉरेस्टेशन जो करते हैं वो इतना मतलब दूर और डिस्टेंट करते हैं कि एक तो इनसे वापस पानी नहीं पिलाया जाता। भाई 1 पेड़ 3 पेड़ की जगह 1 पेड़ लगा हुआ है, भी पेड़ को डिस्टेंस तो आंकड़ो वेग बटांगो पाइपड़ी कौन फूक गयो,
और वो ब्रूकड़ा बटे बड़र मर जावे। तो रिफॉरेस्टेशन भी भाई, आपने ग्रीन कॉरिडोर में कहा है कि हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो आज तक आप इतना प्लांट आपने खड़ा कर लिया, चिमनियों तक पहुंच गए हो आपने कौन सा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जी? आपने एक प्लांटेशन किया हो तो आप बताओ। रिफॉरेस्टेशन का आपका क्या प्लान है? कुछ पता नहीं। बस एक ही चीज है कि साहब हम तो इतना खुदाई कर लेंगे, इतना हमको यहाँ पे चाहिए, 300 इतने हेक्टर का यहाँ पे हो गया, 306 हेक्टर का C1 हो गया, 307 हेक्टर का D1 हो गया। और मान भाई तेल डालना था कि C1 और D1 हो। आप तो हमको ये बताओ कि C1 और D1 में से जो आप निकालोगे उसका मुनाफा जनता तक कैसे पहुंचाओगे, ये बताओ। जन सुनवाई का मतलब तो यही है कि जन की सुनवाई करनी। जन सुनवाई की हो मतलब थोड़ी है JSW की सुनवाई करनी। तो आप ज्यादातर लोगों को मेरे हिसाब से अंबुजा वाला सीमेंट वाला ही अपनाइए। और साहब अबार तक मारी आपको शिकायत है, मैं अबार 3 दिन पहले निकले हूँ, वो बोर्ड हालते ही नहीं लगे बटे। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था AQI PM 2.5 उन्होंने वो नहीं लगाया है। और मैंने उनकी फैक्ट्री के आगे रुक के वो कोशिश भी की थी। वो अपने को जो बोला था ना उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री के अंदर वो काला बोर्ड लगा हुआ है। मन तो वो बोर्ड टिकट ही कौन दिखे, नहीं दिखा साहब। मैं तो मोबाइल से खूब उसको जूम करने की कोशिश की, मैं को कौन से पिलर पे लगा हुआ है, तो हमको तो नहीं दिखा वहां पे। तो मेरे हिसाब से साहब अपन पहले डिटेल में ये सब माइनिंग प्लान और सब इनका एनवायरमेंटल प्लान पहले ले लें अपन, क्योंकि एनवायरमेंटल प्लान के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, 9 पन्नों का PDF दिया है। अपन उस एनवायरमेंटल प्लान को डिटेल में ले लें। हमको भी आप समय दीजिए, देख के उसको दीजिए, हमको पूछता कीजिए या WhatsApp कर दो, Facebook कर दो, आपकी मर्जी हो जो कर दो, ताकि वो प्लान हम सबके पास हो और हम उसको पढ़ करके तैयारी करें। अब मैं 1-2 दिन खपलियो, 2 दिन खपड़ में मैंने वो ठा पड़ी हो कि गांव के भी अंगोर में 3 नेवड़ा निकल जाता, भी तालाब करने 2 सांप निकल जाता। मैंने सिर्फ इतना ही समझ में आया। मैं वारे JSW गजब को माइनिंग प्लान बताया कि हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट, भाई बताओ तो सही हमारे पास है क्या, तो वहां से हमको बता दो आप कि ये आपका पूरा डिटेल में। अच्छा, आपने कहीं भी जो वर्तमान रीडिंग थी उसको बताया, आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तो बताओ कि आप कितना उसको कर दोगे, आप जो डैमेज पहुंचाओगे उसको, ताकि एक डिटेल में डिस्कशन हो यहाँ पर। नहीं तो क्या होगा, बातें रिपीटेटिव होती जाएंगी, यहाँ पे वही बात, क्योंकि ना वहां पे ऐसा कुछ था ना यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ADM साहब कि इस सुनवाई को आप मेरे हिसाब से ये C1, C2, D1 को आप आज रद्द मानो, आप आज रद्द मानो और डिटेल हमको आप पहले फॉरवर्ड करो, पहले दो, अखबार में छपाओ 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन पहले, ताकि हम पूरी तैयारी करके आए। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप JSW का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट लाके बिठा देना। अगर हमको 7 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई तो हम उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले उसको नहीं आगे टिकने देंगे। इतने हमारे पास पॉइंट होंगे। अब थे तो मान दिए 7 दिन को PDF मुताने में पॉइंट का ऑर्डर दे हमें, और जितना पॉइंट आज जितना नारायण जी काट दिया, नेवड़ा एक जगह लिखे है बेटा। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, बस आप देख लो, हमको PDF देख रही है, आप भी मोबाइल लिखे हो और कहीं लिखे हो, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमारा कहना यही है कि उसको आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास हो, PPR आप हमको दीजिए, इनसे प्रोवाइड करवाइए, एडवर्टाइजमेंट दीजिए। 7 दिन का समय, ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, 7 दिन का समय इंटीमेशन हमको दे दीजिए और अच्छे अखबार में, भास्कर में या पत्रिका में छपा दीजिए, ढंग की जगह ऐड। तीनों की जन सुनवाई आपको C1 D1 करने की जरूरत नहीं है, तीनों की एक साथ करवा दो आप। जो भी मुद्दे होंगे हम उसमें से निकाल लेंगे। अभी भी आज की तारीख में मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, इतने मुद्दे हैं कि अपन इस सुनवाई को आज की तारीख में कैंसिल मान सकते हैं और उसके आगे हम तैयारी करके आएंगे। आपको पूरी की पूरी इसकी जो डिटेल चाहिए, डिटेल आप जो हमको देंगे उसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन रिबटल भी उसमें कर लेंगे।
ये आप पे छोड़ दिया एडीएम साहब। पर इतना तो आप इस जन सुनवाई में हमारा पक्ष रखो कि एक मौका हमको दो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। बीपीआर जब तक हमारे पास नहीं आएगी, जब तक इस जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। 8-9 पन्नों की पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। इनको बोलो डिटेल पर्यावरण का जो लॉस होगा, जो आगे होगा, कितना आप रखोगे, कितना नहीं रखोगे, एनवायरमेंटल लॉस क्या है आपके, क्योंकि इन्होंने तो रीडिंग्स बताई है। रीडिंग तो कोई भी बता देगा, अपन गूगल से ले लेंगे रीडिंग तो। आप डीपीआर हमको दे दीजिए, हम पूरी तैयारी करेंगे उसके साथ में, और फिर अपन ये जन सुनवाई कर सकते हैं। और उसमें मजा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग अपनी बात कह सकेंगे, आपके मुद्दे भी क्लियर हो जाएंगे, आपके पास भी ज्यादा रिबर्टल्स होंगे, आपको भी बातें समझ में आएंगी। तो मेरे हिसाब से मेरी ये विनती है आज कि इस जन सुनवाई को कैंसिल मानते हुए दोबारा एक जन सुनवाई की जाए, जिसमें सारे कागज मुहैया किए जाएं और 7 दिन पहले इंटीमेशन हो विद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि हम हमारी बात विस्तृत रूप से रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो क्या मैं बात अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने पाई और मैं जॉब देखकर तो कुछ न करे। माइसेल्फ हनुमान भाकर। एक बार पानी जल सेवा कर दो भाई। एडीएम साहब, आज की ये लोक सुनवाई में हमारी तरफ से कुछ आपत्तिज है, आप इसे नोट करें। पहली आपत्ति हमारी यह है कि इस जन सुनवाई, हनुमान भाकर, नागौर, राजस्थान, यहीं के हैं, इसलिए यहाँ आए। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, ये जो आपकी लोक सुनवाई है, इसकी प्रचार प्रसार आपका नहीं हुआ, न किसी ऑफिस के थ्रू, आप लोगों के थ्रू हमें कोई न्यूज खबर कुछ नहीं है कि ये लोक सुनवाई इस तारीख को इतने बजे यहाँ है। तो कम से कम 1 हफ्ता पहले आपकी गाड़ी गांव गांव घूमे, गली गली घूमे, और ये पता रहे लोगों को कि ये जन सुनवाई इस तारीख को है, ताकि जो इससे प्रभावित है वो कम से कम अपनी यहाँ आके आपत्ति दर्ज करा सके। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, और कंपनी की जो मोनोपोली है, लोग आवंटन हो रखे हैं आपके दूसरे गांव में, हरिमा, बदाना अड्डे, और जन सुनवाई हो रही है जिंदास में। इसके पीछे क्या कारण है? जन सुनवाई जहां ब्लॉक आवंटन हो रखे हैं वहां होनी चाहिए। लोग तो वहां प्रभावित है, जिंदास तो पड़ोसी है, ये बाद में प्रभावित होगा। इससे पहले तो वो लोग प्रभावित होंगे जिनके खसरे ब्लॉकों में आए हैं। तो आपका जो ये इंटेंशन है, कंपनी का जो इंटेंशन है, ये इंटेंशन हमें मेलाफाइड लग रहा है कि जन सुनवाई करनी कहाँ है, और चुपके से कहीं दूसरे गांव में लोक सुनवाई करके इतिश्री कर लें, और चुपके से लोगों से रजिस्टर भेज के साइन करवा लें और हो गई। ऐसे नहीं होगी। ये जन सुनवाई विधिवत तरीके से कम 7 दिन का टाइम हो। अभी एमएलए साहब नारायण जी ने बताया बिंदुवार, और तहसीलदार साहब, जब छोटी छोटी बातों के लिए आप इतने आम जन के और गरीब लोगों पर एक्टिव हो जाते हो, सारी कानून की किताबें बताते हो, और जब ये बड़ी कंपनी खुले में सबके सामने रोड खोद के काम चला रही है पूरे दिन, या कोई एक्सीडेंट हो गया, रात को कोई गिर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करके अवगत करवाए, या आपसे परमिशन ली है रोड खोदने की तो वो आप सार्वजनिक करें। इस तरह ऐसा नहीं है कि जेएसडब्ल्यू कोई आपको कागज भेजे आयोजन का तो आप गुगरा बन जावे, और आम आदमी जज आपरी आपत्ति दर्ज करावे, आम आदमी आपरी पीड़ा ले रात दिन आवे, वो कागज 3 महीना टेबल के नीचे आप पड़ियो रहे। तो आप लोग का मारो वो निवेदन है, आज की आ जन सुनवाई है, आज की आ जगह आपरी कंपनी रा अधिकारी आपरी मोनोपोली आपरी मनमर्जी की जन सुनवाई है। जनता को सुनने के लिए आप
सही वक्त चूज करें और उसके अनुसार ये जो पीडीएफ बता रहे हैं 9 पेज की, इस तरह की पीडीएफ से हमें कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए स्थानीय भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ सारी डिटेल आपकी, आप क्या करने वाले हैं और क्या आप किया है। 8 साल से ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, 8 साल में कितने पौधे बड़े कर दिए आपने? कई पौधे लगे हुए कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, गमले जरूर रखे हुए कहीं उधर इधर उधर लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पेड़ पौधों की बात आ रही है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हर आदमी 2 पेड़ लगाए, ये करे वो करे, वंदे गंगा पानी को लेकर सरकार किस तरह के वादे कर रहे हैं और आपका कंपनी का कोई सिस्टम ही नहीं है। न पानी है, न पुनर्वास की व्यवस्था की है आप लोगों ने। जिनके खसरे आपके ब्लॉकों में आए हैं, उन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था आपके इस मैनिफेस्टो में, आपका जो ये पीडीएफ है 9 पेज का, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये जिक्र जरूर है, हम ये करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना ये करेंगे, उससे क्या लेना देना आम आदमी को? आम आदमी यह रहेगा, उसको सुविधाएं क्या दोगे आप? उनका भला कैसे करेंगे? ये सारी चीजें डिटेल में हो, तब आपकी लोक सुनवाई का कोई मकसद पूरा होगा। नहीं तो ऐसी लोक सुनवाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि आज की जो ये लोक सुनवाई है, ये रद्द हो और नए सिरे से आगामी दिनों में आप तारीख तय करें और उसका पूरा बायोडाटा, पूरी डिटेल आप स्थानीय भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में बुकलेट हम सबको उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। हेलो, हमने तो बोल रखा नक्शा पेश कीजिए। एमएलए साहब, रामकुमार जी, मीरा जी, नक्शा आपके पीछे लगा हुआ है। नहीं सर, रामकुमार जी, और भी प्रिंट आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं सर, 2 घंटे। 1 मिनट मेरी बात सुनिए रामकुमार जी। सर नक्शा पेश करने में इनको भी और देरी लगेगी, इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इनको थोड़ा समय दो और जब अगली जन सुनवाई की तारीख तय करेंगे, उसमें नक्शे से सारा रिपोर्ट लेके आ जाएंगे। जो नेगलेंस रही वो अगली बार। मैं आज ये JSW सीमेंट कंपनी, घर पे आपका नाम, गांव का नाम, फिर अपनी बात चालू करें ताकि वो रिकॉर्ड पर है कि किसने, कौन से गांव के व्यक्ति ने कहा था, वो ये पहचान रहेगी। हम तो आपको जानते हैं अनिल बारूपाल और परिवहन मंत्रालय जो है वो रिकॉर्ड देखेगा। मैं अनिल बारूपाल डे गांव से हूं और मैं 2018 के इलेक्शन में यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी रहा हूं। आज इस जन सुनवाई में आदरणीय एडीएम साहब, आरओ साहब और सामने उपस्थित मौजूद ग्रामीणों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस लोक जन सुनवाई की जो सूचना थी, इसको सीरियस लिया और अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूकता दिखाई और आप न सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद रहे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनको JSW सीमेंट कंपनी ने नाश्ते और खाने का लालच देकर यहाँ बुलाया और उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज कराई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ आने से और लोगों की बातें सुनने से उनका भी जमीर जागेगा और निश्चित रूप से वो इस JSW सीमेंट कंपनी के खिलाफ में आंदोलित होंगे। मैं मंच को ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने जो लोक सुनवाई जो ये रखी है, ब्लॉक 3C1, 3C2 और 3D1, इसमें सरासनी, हरिमा, बदाना, डे, इसका काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र आ रहा है और सबसे कम क्षेत्र जिंदास गांव का आ रहा है। फिर भी इन्होंने जिंदास गांव पर इस लोकेशन को चुना। इसके पीछे मुझे इनकी मनसा में कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि जिस एरिया का जो ब्लॉक में ज्यादा आ रहा है
या तो उस गांव को चुनते हैं। और इन्होंने इस तरह का ये जो जगह चुनी है, ना यहाँ पर प्रॉपर साधन की कोई व्यवस्था है, ना लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। और मैं मंच के माध्यम से ये जानना भी चाहूंगा कि भाई लोक सुनवाई की परिभाषा क्या है? ज्यादा लोगों को बुलाना या ऐसी जगह चुनना जहां कम लोग आ पाए? मेरे विचार से तो ऐसी जगह चुनते हैं, बड़ा गांव चुनते हैं जिसमें ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं। लेकिन उसमें इनको डर था कि लोगों को आक्रोश झेलना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस लोकेशन को चुना। तो माननीय एडीएम साहब और आरओ साहब से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस लोक सुनवाई को स्थगित करके कोई नई तारीख देके दोबारा से लोक सुनवाई की जाए और उसकी प्रॉपर सूचना भी दी जाए। मैं ये कह रहा हूं, हम लोगों को ये पता नहीं था कि आज 3 ब्लॉक की जन सुनवाई है। कभी कोई कह रहा है कि 1 बजे से जन सुनवाई होगी, कभी कोई कह रहा है 10 बजे से हो रही है, कभी 4 बजे से, कभी कह रहे हैं 1 ब्लॉक की होगी, कभी 3 ब्लॉक की। तो प्रॉपर जन सुनवाई नहीं हो पाई, प्रॉपर इसकी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जो जनप्रतिनिधि है, जागरूक लोग हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई। और इस तरह से अगर हेलो माइक क्यों बंद कर रहे हो? बात तो मैं सुना के रहूंगा, मेरी आवाज तो बिना माइक के भी तेज है। तो इन्होंने प्रॉपर सूचना नहीं दी, जागरूक लोगों को नहीं बुलाया और प्रॉपर सूचना के अभाव में ये एक षड्यंत्र पूर्व ये जो लोक सुनवाई कर रहे हैं, मेरे विचार से इसको रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी और से बहुत से बिंदु हैं जिनको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक मेरा निवेदन यह था कि जिन काश्तकारों की जमीन इन ब्लॉकों में आ रही है, उन काश्तकारों से जमीन लेने के बाद में उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो रहा है। इसके संबंध में भी इनकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। स्थानीय लोगों को ये किस आधार पर रोजगार देंगे, इसका भी इन्होंने अपने उस विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया। इसके लिए भी जो जन सुनवाई है वो स्थगित होनी चाहिए। लीज एरिया में हजारों की तादाद में यहाँ का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, वो मौजूद है। और खेजड़ी को बचाने के लिए चाहे राजस्थान सरकार हो या प्रदेश केंद्र की सरकार हो, हर सरकार ये कह रही है कि पेड़ बचाओ और खेजड़ी को बचाना कितना आवश्यक है। और यहाँ की जो खेजड़ी वृक्ष है वो किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसकी सांगरी जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है और बहुत महंगे दामों में बिकती है। खेजड़ी के पत्ते जो लौंग वो इनके पशुपालन के चारे के काम में आते हैं। तो जब हजारों की संख्या में ये पेड़ कटेंगे, मान लो ये कह रहे हैं पेड़ लगा भी देंगे, एक वयस्क पेड़ के बदले में अगर 50 पेड़ भी लगाएं तो मेरे विचार से कम, तो इससे भी किसानों को भारी नुकसान होगा। इस एरिया में केर के पौधे भी खूब मौजूद है और केर अकेले राजस्थान में होता है और केर से भी किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। और इस माइनिंग ब्लॉक में माइनिंग शुरू करने के बाद में केर के पौधे भी खत्म हो जाएंगे, उससे भी किसानों को भारी नुकसान। खनन से पर्यावरण प्रदूषण जो होगा, उससे जो आसपास का जनजीवन, वहां के जल क्षेत्र प्रभावित होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ेगा, उसके संबंध में भी इन्होंने कोई स्पष्ट विवरण अपनी उस बुकलेट में नहीं दिया। खनन क्षेत्र में जो रहवासी ढाणियां आ रही है, जब ये खनन करेंगे तो ब्लास्टिंग भी करेंगे। ब्लास्टिंग से उन रहवासी ढाणियों में जो नुकसान होगा या भविष्य में कोई जन हानि होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
उसके संबंध में भी इन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। खनन क्षेत्र में जब युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा तो यहाँ का जो आमजन है या पशु पक्षी जीव जंतु सारे प्रभावित होंगे और प्रदूषण से जो उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका ये आकलन किस प्रकार करेंगे, चाहे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हो, उससे सुरक्षा कैसे करेंगे, उसके संबंध में भी इन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। और बहुत से तथ्य इन्होंने छुपाए हैं जो भी मैं आपके ध्यान में डालना चाहूंगा। जैसे खनन क्षेत्र में या जो ये 10 किलोमीटर की जो रेडियस की बात कर रहे हैं, इसमें 19 बड़े तालाब हैं जो मुझसे पूर्व नारायण जी ने आपको कसरा सहित जानकारी दे दी थी। 19 बड़े तालाब हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और बाकी जो छोटे नाटे नाटी हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, वो भी कम से कम 40 की संख्या में है, जिनको भी इन्होंने छुपाकर ये क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई जनता के विकास की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता ये विकास करेंगे। और विकास आपने देखा होगा सराजनी और हरिमा में वहां के किसान जो इस कंपनी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 137 दिन से लोग बैठे थे और उन पर किस तरह से लाठियां बरसाई गई। मेरे सामने कुछ आगे की पंक्ति में लोग भी बैठे थे जो उस विकास में भागीदार थे, लेकिन अब उठ के चले गए, तो वो भी आपने देखा होगा। और मैं जनता को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये कोई विकास नहीं करने वाले। जैसे ब्लॉक संख्या 3C1 उसमें कितना बड़ा एरिया आ रहा है, देखो मतलब कितने परिवार बेरोजगार हो रहे हैं और उन्होंने अपनी इस फाइल में श्रम शक्ति दिखाई है 91 लोगों की, 91 क्या 91 लोगों की इसमें जरूरत पड़ेगी, जबकि सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। तो साहब मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि ना तो इसकी प्रॉपर सूचना हुई, ना यहाँ लोग पहुंच सके, ना ये इजी अप्रोचेबल जगह है। तो इस जो लोक सुनवाई है इसको स्थगित करके इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड पहले पब्लिक के सामने लाए जाए और उनका हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो समझे तो सही कि JSW सीमेंट कंपनी हमारे लिए क्या क्या योजनाएं और क्या क्या प्लान कर रही है। आप थोड़ा गति से। अरे मैं तो आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बोलना है बोले आप बोल लो, पब्लिक का फायदा होना चाहिए, चाहे मैं बोलूं, नारायण जी बोले, मनीष जी बोले, बोले आप बोलो। अभी अरे कारण बताएंगे उनको जब वो स्थगित करेंगे, बरोबर कारण तो बताने दो। थोड़ी स्पीड रखो, स्पीड थोड़ी गति रखो, है ना, पॉइंट टू पॉइंट गति रखो। स्थगित करिए। एक इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि प्रतिदिन जो ये वर्कर है उनकी शिफ्ट 2 शिफ्ट में काम चलेगा। तो मैं ये मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कितने घंटे काम चलेगा। अगर 24 घंटे काम चलेगा तो 2 शिफ्ट का मतलब तो हो गया कि एक श्रमिक 12 घंटे काम करेगा, एक कार्मिक 12 घंटे काम करेगा, जो कि उसके अधिकारों के खिलाफ आनंद है। शॉर्ट नोट बनाए नहीं आपने। एक इन्होंने अपनी रिपोर्ट में खनन के बाद में जो जमीन में गहरे खड्डे हो जाएंगे उसमें इन्होंने बताया कि 95 एकड़ जो जमीन है उसको तो फुल फिल कर दिया जाएगा, पुनर्भरण कर दिया जाएगा उसका, और 176 एकड़ को जलाशय के रूप में ये परिवर्तित करेंगे। लेकिन जलाशय के रूप में अगर ये परिवर्तित करेंगे तो इतना जल कहां से लाएंगे, क्योंकि इसकी गहराई जब ये कह रहे हैं 18 मीटर से लेकर 40 मीटर तक इसकी खुदाई करेंगे, तो 40 मीटर का मतलब 120 फीट नीचे तक उसको भरने के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा। 200 किलोमीटर पानी तो इनको खुद को चाहिए, तो इतने पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे, या अगर उनमें गंदा पानी छोड़ेंगे तो फिर वो जलाशय क्या काम आएंगे। कोई नावल चलाने का इनका मूड है तो पता नहीं।
हालांकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बता दी, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कहकर आप सबको यही बताना चाहूंगा कि अपना जो हक है वो गिड़गिड़ाने से मांगने से नहीं मिलेगा। हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और आज जो ये जन सुनवाई है, मैं तो इसकी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं कि इसको स्थगित करो, स्थगित करो, स्थगित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।